गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा बहुत खुश रहें दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो यहाँ मेरी हो चुकी थी गुड मॉर्निंग। तो आज है 28 अप्रैल और दिन है रविवार का। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा ली थी आंगन में झाड़ू और बाहर मैंने डाल दिया था दरवाजे के यहाँ, मेन दरवाजे में पानी, क्योंकि वहीं से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह सुबह ही हमें ये सब काम कर लेना चाहिए। और फिर मैंने नहानी में जो बाल्टी है और जो मग वगैरह रहते हैं उन सबको मैंने यहाँ पर मांज लिए थे, क्योंकि मांज धो लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, साफ़ सुथरे रहते हैं। और यहीं पीने का पानी जो बाल्टी थी स्टील की, तो मैंने उसे भी मांज धोकर उन्हें सबको मांज धुल कर भर लिया था, पीने का पानी भी, क्योंकि पानी के बिना तो शुरुआत ही नहीं होती काम की। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह सुबह से हमें ज़रूरत ही रहती है पानी की। और पानी भरने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो दूध भी आ गया था हमारे यहाँ का, तो मैंने रख दिया था गर्म होने पकने के लिए, और साइड में मैंने अपने लिए पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, जो मैं पीती हूँ। बाहर आकर देखा तो भाई यहाँ पर तो पानी की बूंदाबांदी हो चुकी थी सुबह से ही। मौसम बिल्कुल एकदम बारिश जैसी होने लगी, इस तरह का हो गया था। फिर लेकिन बंद भी हो गया था उसी समय, थोड़े ही टिप टिप आया था पानी और धूप भी अच्छी निकल आई थी। तो मैंने कान्हा को भी नहला धुला कर तैयार कर दिया था। और है तो ये जो काम है जो मेरी डेली रूटीन की, तो मैंने फटाफट सारे काम कर लिए थे, क्योंकि जब तक काम नहीं होता तो नहाने का मन भी नहीं होता है। और क्योंकि खपरे वाला घर है तो झाड़ू पोंछा डस्ट वगैरह रहती है, तो इसलिए मैं पहले ही सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन का, फिर नहाती हूँ। क्योंकि यदि मैं सुबह से नहा लूँगी तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, बिल्कुल गंदे हो जाते हैं डस्ट में। और मैंने यहाँ पर कपड़े पकड़ा दिए थे। कपड़े पकड़ाने के बाद मैं आ गई थी रूम में। तो मैंने अपने चेहरे में लगा ली थी सनस्क्रीन, क्योंकि भाई इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होता, क्योंकि ये ज़रूरी रहता। गर्मी में तो हमें ज़रूर ही वैसे तो हमें 12 महीना ही सनस्क्रीन लगानी चाहिए, लेकिन ना हो सके तो गर्मी में तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत रहती है हमें। और मैंने अपने हाथों पर भी मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, क्योंकि भाई अब केयर तो हम खुद ही अपनी करेंगे, कोई तो करेगा नहीं, इसलिए हमें अपनी केयर खुद करनी ही होगी। और फिर मैंने यहाँ पर लगा लिया था सिंदूर भी, क्योंकि अब मैं करूँगी पूजा भगवान की। तो थोड़ा सा और मैंने बाल बांध लिए थे अपने, सनस्क्रीन वगैरह लगाना ज़रूरी होता। और फिर मैं यहाँ आ गई थी बाहर। मैंने जो चबूतरा हमारे यहाँ शंकर जी का, वहाँ भी जल चढ़ाया अगरबत्ती लगाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी अंदर जो मेरे यहाँ जो भगवान अंदर विराजमान है, तो उनकी मैंने की जो जलाकर पूजा और अगरबत्ती वगैरह लगाकर मैंने यहाँ अंदर भी भगवान की पूजा की और भगवान को नहला धुला कर सब काम कर लिया था मैंने। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे यहाँ बनाना था खाना, क्योंकि बज चुके थे 10। तो मैं सादा सा ही खाना बनाऊंगी, दाल चावल। तो यहाँ पर मैंने दाल रख दी थी, कुकर में चढ़ा दी थी गैस में, और टमाटर डालकर हल्दी नमक डालकर मैंने पकने रख दिए था। और मुझे बनाई थी आम की चटनी। तो मैं यहाँ पर आम छीलकर रख लिए थे, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, ये आम है तो दाल में बहुत ही अच्छी लगती है। और इन दिनों आम की चटनी का तो मज़ा ही कुछ और रहता है। तो मैंने यहाँ पर आम को धुल कर रख लिए थे, और इनकी जो गोही रहती है अंदर, उसको निकाल कर मैं इसे गोर लूँगी, जो किसनी रहती है उस पर मैं किस लेती हूँ, और इसमें एक ही प्याज डालूँगी, टेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर मैं तो हमेशा दाल घी से ही बघारती हूँ, उसका टेस्ट ही अलग रहता है। तो मैं जीरे मिर्ची राई और मीठी नीम से तड़का लगा देती हूँ। क्या ऊपर से तड़का लगाने में टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है। और यदि वैसे लगाते तो वैसे में भी अच्छा रहता है, कढ़ाई में भी, लेकिन मैं ऊपर से ही ज़्यादातर लगाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर पीसने लगी थी नीचे बैठकर चटनी सिलबट्टे पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिक्सी की जो चटनी रहती है वो उसका टेस्ट अलग रहता है। तो हमारे यहाँ पर तो
सिल की जो सिलवट्टे की चटनी रहती है उसी की भी हस्बैंड जी पसंद करते हैं। इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो मैं सिलवट्टे पर ही पीसती हूँ। मैंने बना लिया था सैलेड भी, ककड़ी एक ही थी तो एक ही ककड़ी रखी थी मैंने, बाकी तो मैं थी नहीं हॉस्पिटल में, तो लाई थी तो मैं 1 किलो, लेकिन बच्चे लोग, मैं रहती नहीं तो बच्चे लोग खा लेते हैं, तो उनको जब जैसा लगता है तो जो भी निकाल कर खा लेते हैं बच्चे लोग। मैं 3-4 दिन से घर में थी भी नहीं अभी। और फिर यहाँ पर मैं लगा ली थी सबकी थाली। मेरी बड़ी बेटी तो अलग ही खाती, बहुत कम हम लोगों के साथ खाती है। और मैंने खाना खाने के बाद घर का सारा काम कर लिया था क्यों। और फिर मेरे हस्बैंड जी गए थे सिटी, तो वहाँ से ले आए थे कुछ खाने का सामान। तो ये लाए हुए हैं जो मिठाई रहती है, सोन पपड़ी क्या बोलते हैं उसको, उसी की ये सीरे में डूबी वाली रहती है, तो वो लेकर आए थे। और है तो ये कुल्हड़ वाला जो दही रहता है तो वो लेकर आए थे। और उसको ये टेस्टी जो नट्स वगैरह रहते हैं, मूंगफली, तो वो लेकर आए हुए थे। और ये क्या बोलते हैं इनको, पेटिस, हाँ पनीर के पेटिस लेकर आए थे, चंद्रकला स्वीट से लेकर आए थे, आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा बच्चों के लिए कुछ लेते चले। उनकी तो आदत ही है कि कहीं बाहर यदि सिटी साइड जाएंगे तो सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर ही आते खाने पीने के लिए। तो ये रात में आ चुके थे 8 बजे करीबन, तो जब ये खा लिए तो हम लोग खाना अब कहाँ से खाएंगे। खाना को फिर पापा जी ने खिलाया क्योंकि उससे बन नहीं रहा था खाते, मुंह तो छोटा सा है और ये पेटिस तो इतना बड़ा रहा। खाना बता रहा है कि मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम सभी लोग बैठकर खाने लगे थे पेटिस। और फिर मैंने यहाँ पर भर लिया था कूलर में पानी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सरदा की इतनी बड़ी तो है नहीं, और ऐसा लगता है कि खुद ही भर लो अपने हाथ से तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उतने दूर से यहाँ से वहाँ लाओ सटक को, फिर फंसाना पड़ती है, इसीलिए। अब कनेक्शन तो वैसा है नहीं हमारे यहाँ, तो मैं बाल्टी से ही भर लेती हूँ पानी। और मैंने उबाल लिए थे आलू खाना बनाने के लिए, तो लेकिन मैंने आलू उबाल के ज़रूर रख लिए थे, लेकिन कोई खाने के लिए तैयार ही नहीं था खाना। तो फिर मैंने यहाँ पर आलू उबाल कर रख लिए थे, खाना भी कहता मैं नहीं खाऊँगा। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, तो मैं सुबह सब्जी इसकी आलू की बना लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।